जब मैंने उनसे कहा ना कि दौरा क्यों मुलतवी हुआ तो इसकी रीज़न बताया, तो उन्होंने कहा ऑफिशियल वाली रीज़न बताएं आपको या जो फैक्चुअल पोजीशन है वो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज सिर्फ सलाम ही नहीं बल्कि बहुत 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 सारा प्यार। उसकी वजह मैं शायद नहीं बताना चाहता, वर्थ ही नहीं करती कि मैं उसके बारे में बात भी करूं। लेकिन जो प्यार और मोहब्बत आप लोगों की तरफ से मिला है वो नाकाबिले बयान है और मैं शायद उसको लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकता। मेरी तरफ से एक शुक्रिया का जो भी टोकन ऑफ लव आप कह सकते हैं उसे कबूल कीजिए। आप अपना प्यार और मोहब्बत का इजहार इसी तरह करते रहिए, मेरे लिए यही काफ़ी है। एनीवेज़, आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड करने पर मैं पेशगी माजरत खाऊँ, बिकॉज़ अब भाग दौड़ लगी हुई है लॉन्ग मार्च की कवरेज के लिए। इस वक्त मैं गुजरात में हूँ, थोड़ी देर पहले लाला मूसा गया था, वहाँ पे कवरेज हुई आज के लॉन्ग मार्च की, फिर वापस गुजरात आना हुआ। और फिर हमारे कुछ दोस्तों ने प्लान किया कि कुछ खाने पीने के लिए कुछ नया ट्राई किया जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही तरह के खाने खा खा कर भी थक गए हैं। तो हमारे यहाँ पर कुछ दोस्त हैं जो हमारे होस्ट भी हैं, हमारे मेज़बान भी हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया। वो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की है, मैं इस व्लॉग के एंड में आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ और अहम टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर पहले बात करनी है। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ, उस बारे में भी डिस्कशन करनी है। ये एक अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इसके मुहर्रिकात क्या हैं उस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। फ़ॉरेन ऑफिस के कुछ लोगों से रब्ता किया और कुछ जो फ़ॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं बहुत करीब से, उसके बारे में भी बात हुई। और प्लस इमरान खान साहब की कुछ एक्टिविटीज़ आज के दिन की, ऑल्दो कि उन्होंने अपनी सारी सियासी सरगर्मियाँ महदूद कर दी हैं, लिमिटेड कर दी हैं, इसलिए कि उनके बच्चे पाकिस्तान में हैं। लेकिन इसके बावजूद ख़िताब भी वो रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान एक इम्पॉर्टेंट ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि इमरान खान साहब पर हमला हो चुका, उसकी अभी तक तहकीकात नहीं हुई, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन स्टिल उन पर दोबारा हमले का ख़तरा बरकरार है। और इस हवाले से पार्टी के जो ऑफिशियल तर्जुमान हैं वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि जो हसास इदारे हैं उन्होंने रिपोर्ट दी है उनकी पार्टी लीडरशिप को भी, इमरान खान साहब को भी, कि आप पर दोबारा भी हमला हो सकता है। इस सिलसिले में बहुत सख्त और कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जो माफ़ कीजिएगा, जो ज़मान पाक है उसका एक तरह से नक्शा पूरा बदल रहा है। और नक्शा बदलने से मुराद मेरी ये है कि वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अपनाए जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। CCTV कैमरास लग रहे हैं वहाँ पर थ्रू आउट, पूरा जो पहले एरिया CCTV कैमरा से कवर्ड नहीं था वो भी हो रहा है। फिर जगह जगह पर सिक्योरिटी मोर्चे जो हैं वो भी कायम किए जा रहे हैं। बोरियों में भर भर कर रेत जो है वो भी वहाँ पर लाई जा रही है। मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने देखा अहम तनसीबात के बाहर बोरियों से भरकर भी कुछ हिफाजती इंतजाम किए जाते हैं, रेत भरकर। उस तरह की एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर हो रही हैं। और इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के अहम कमांडोज़ हैं, पुलिस एहलकार या एलीट कमांडो आप कह लीजिए, या उनका जो खसूसी दस्ता है उसे भी डिप्लॉय कर दिया गया है, जो अंदरूनी सिक्योरिटी को कंट्रोल करेगा। बाहर के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो पंजाब पुलिस के सपुर्द रहेंगे, लेकिन जो अंदर की सिक्योरिटी है वो खैबर पख्तूनख्वा से आया हुआ एक खसूसी दस्ता जो है वो संभालेगा। तो फवाद चौधरी साहब से मेरी बात हुई थी 2 दिन पहले कंटेनर के ऊपर, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि हमें ये रिपोर्ट मिली है कि इमरान खान पर दोबारा हमले की कोशिश की जाएगी। अभी तक तो सारे सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं इस हवाले से कि उनकी सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, तो वो देखने में भी आ रहा है, ऑब्ज़र्व भी हो रहा है कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इमरान खान साहब की कोई गैर कानूनी, कोई गैर आइनी डिमांड बिल्कुल नहीं है इस वक्त। अगर आज की लेटेस्ट उनकी आपने तकरीर सुनी हो जो उन्होंने लाला मूसा के लॉन्ग मार्च से या जलसे से या धरने से, जो भी आप कह लीजिए, की है, उसमें उन्होंने कहा ना अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ, ना अपनी मर्ज़ी का जज, ना अपनी मर्ज़ी का IG, ना अपनी मर्ज़ी का नैब का चेयरमैन। वो अपनी मर्ज़ी का कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट चाहते हैं। तो अगर मेरिट की बात कोई लीडर करता है तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई गलत बात नहीं है। बहरहाल चीज़ों को जिस तरह से एक रंग दे दिया गया कि मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, तो अपने उस स्टैंस को वो, मतलब उस नैरेटिव को वो काउंटर कर रहे हैं कि मैं मुतनाज़ा किसी चीज़ को नहीं बना रहा, सिर्फ मेरिट की बात कर रहा हूँ। और मेरा ख्याल ठीक बात है, अगर मेरिट के ऊपर डिस्कशन हो रही है तो इसको सीरियस लेना चाहिए। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। एक अहम
मामला जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर इन दिनों काफ़ी मौजूए बहस बना रहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और इस दौरे के दौरान कुछ बड़ी सरमायाकारी भी मतवक्के थी जो कि इमरान खान साहब के दौर में ही कमिट की गई थी। 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो इमरान खान साहब के दौर में उनका दौरा पाकिस्तान हुआ था और उसमें बहुत सारी चीज़ों को कमिट किया गया था। एग्रीमेंट भी हो चुके थे, एमओयूज़ के ऊपर दस्तखत भी हुए, लेकिन फॉर सम रीज़न्स वो आगे नहीं बढ़ सके या थोड़ा डिले थे। तो अभी ये इतलात आ रही थी सुनने में कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मैंने कुछ अहम लोगों से रब्ता किया जब ये ख़बरें सुनने को मिली कि दौरा मुलतवी हो गया, ये वजूहात जानने के लिए। जो क्लोज़ सोर्सेज हैं, ज़ाहिर बात है मैं फ़ॉरेन ऑफिस को कवर नहीं करता, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। जिन लोगों से मैंने बात की उनकी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा, जब मैंने उनसे कहा ना कि दौरा क्यों मुलतवी हुआ तो इसकी रीज़न बताया, तो उन्होंने कहा ऑफिशियल वाली रीज़न बताएं आपको या जो फैक्चुअल पोजीशन है वो बताएं। तो मैंने कहा मैं तो अपने लोगों को बतानी है, तो जो फैक्ट बेस्ड चीज़ है आप वो बताएं। मुझे ऑफिशियल का तो मुझे पता चल गया, लेकिन जो हकीकत है वो बताएं। तो जो हकीकत है थोड़े ढके छुपे लफ्ज़ों में मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि दौरा तो होना था, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का नहीं था, उसमें एशिया का एक तरह से उनका विज़िट था जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और भी 2 ममालिक का उन्होंने विज़िट करना था। लेकिन एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान में इसकी सिचुएशन है आपके सामने है, ये भी एक रीज़न है। मतलब ये एग्जैक्ट वजह नहीं है, एक रीज़न बताई जा रही है। और दूसरा ये है कि एक अहम तैनाती का मामला इन दिनों ज़ेर बहस है, तो जब तक वो तैनाती नहीं हो जाती उस वक्त तक वो चाहते हैं कि शायद इस विज़िट को पोस्टपोन किया जाए। बिकॉज़ एक बार अपॉइंटमेंट हो जाए, तैनाती हो जाए, तो फिर उन्हें भी पता चले एग्जैक्ट के बाद किससे करनी है, कमिटमेंट्स किससे लेनी है, क्या करना है, और फिर स्मूथली मामला आगे चले। ये ढके छुपे लफ्ज़ों में जो मैं समझ पाया हूँ वो ये था कि अब इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि अभी नामज़द भी नहीं हुआ और ऐलान भी नहीं हुआ नई तकर्री का, तो इसलिए इंतज़ार ये किया जा रहा है कि पहले एक बार ये चीज़ें सारी फाइनलाइज हो जाएं। जहाँ तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मामला है, इसमें इमरान खान साहब कसूरवार नहीं है। इमरान खान तो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। आप देखें कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम था, अच्छे विज़िट्स हो रहे थे, बायलैटरल विज़िट्स भी हो रहे थे, ट्राईलैटरल विज़िट्स भी हो रहे थे। इमरान खान साहब भी दूसरे मुल्कों में जा रहे थे, दूसरे मुल्कों के सरबराहान यहाँ पर आ रहे थे। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू हो गई थी, इनिशिएट हो गया था बहुत हद तक मामला। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, मैं भी आपको बताया करता था कि बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो पाकिस्तान से कमिट की जा रही हैं। लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है, और उल्टा ये हो रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से आप देखें ना कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से उठे, इतना लंबा लाव लश्कर लेकर कहाँ पर गए, जिस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की है उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा मिला। मिस्र में चले गए, ये छोटी मोटी क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंसेस में जाके वो शीरी रहमान को ये बताना कि ये क्लाइमेट चेंज की एक्सपर्ट है, क्लाइमेट एक्सपर्ट है, इससे हमें क्या मिला, पाकिस्तानी नेशन को क्या मिला। हासिल हसूल ये हुआ कि वो पाकिस्तानी कौम के पैसों पर ख़र्चा करते 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 लंदन अपनी फैमिली के डिनर में पहुंच गए। ये उसका टोटल हासिल हसूल है जो कि अभी तक ये दौरा कंटिन्यू कर रहा है। तो दौरे ऐसे होने चाहिए। इमरान खान साहब अक्सर ममालिक के दौरे ये कह के मना कर देते थे, इनकार कर देते थे कि इससे मेरे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, मैं वो दौरा करना चाहता हूँ जिससे मेरे मुल्क को फ़ायदा हो। इनविटेशन तो आपको हर दूसरे तीसरे मुल्क से आ जाती है कि जनाब हमारे मुल्क का विज़िट करें, हमारे मुल्क का विज़िट करें। तो आपको विज़िट सिलेक्टिव करने हैं, वो करने हैं जहाँ से आपके मुल्क को कोई फ़ायदा हो। आप ये अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान और ये जो सारा हमारा एक ट्रेल बन रहा था जिस पर इमरान खान साहब बहुत कोशिश कर रहे थे, आपने वो सारा कुछ नज़रअंदाज किया हुआ है। अगर दौरा करना ही है तो इस तरह के विज़िट्स करनी है। छोटी मोटी क्लाइमेट चेंज के ये तो टाइम का ज़िया वाली बात है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको बतौर सरबराह मुमलिकत जाना चाहिए, कोई आपका खसूसी नुमाइंदा होना चाहिए। जब ग्लासगो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इमरान खान तो नहीं गए थे, उस कॉन्फ्रेंस में मलिक अमीन असलम गए थे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो बाइडन से मुलाकात इमरान खान की नहीं हुई, लेकिन उनके नुमाइंदे मलिक अमीन असलम की हो चुकी है। तो इसलिए बतौर सरबराह मुमलिकत आपको मेन कोर इश्यूज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा है। एनीवेज, जाते जाते थोड़े से कैंडिड विजुअल्स मैं छोड़े जा रहा हूँ। कैंडिड नहीं है, मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, जो दोस्तों के साथ यहाँ पर माहौल हो रहा है तो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं, तो आप लोग देखिए। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। गुजरात में हमारा स्टे है कुछ दोस्तों के यहाँ, और
बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे, तो बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम करते हैं। इट्स बीन डेज़ कि वो इसी तरह का एहतमाम करते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो सलीम शाह साहब हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। तो इस वक्त हम किचन में आ गए हैं और यहाँ पर ज़रा इनके काम चेक कीजिए। ये भाईजान क्या बना रहे हैं, पहले तो ये बताएं ना। मैं बल्कि ज़रा क्लोज़ करके खुद दिखाता हूँ कि ये ऐसा कुछ ज़बरदस्त किस्म का एहतमाम होने लगा है यहाँ पे। तो क्या बन रहा है कुछ ही देर में आपको सलीम भाई बताएंगे, और इस तरफ भी। तो भाईजान ओवर टू यू, क्या कर रहे हैं आप? ये मटन चाप बनाई हुई है जी हमने आपके लिए स्पेशल, कादिर भाई और उल्फत भाई के लिए। ठीक है। तो इसमें हमने काफ़ी मसाले डाले हुए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है इसके अंदर, अच्छा। और सारे अपने देसी जो मसाले होते हैं वो डाले हुए हैं, आलू है, प्याज है, नींबू है। तो अभी हम इसको इस ओवन के अंदर स्टीम करेंगे। सही है। तो स्टीम देने के लिए हमने ये इसको इस्तेमाल करेंगे ऊपर ऑयल को। है तो ये मेरा पॉलिटिक्स का चैनल, इसके ऊपर खबरें जाती हैं, लेकिन आज आपको ज़रा कुछ अलग देखने को मिल रहा है। ओके, तो दम पुख्त हो रहा है। इसको ऐसे जनाब दम कर देंगे ऐसे। तो ये चला जाएगा ओवन के अंदर, इसको खोलो यार। जुल्फ़िकार भाई को भी बनाना आता है कुछ, या बस ऐसे हेल्प ही करते हैं? अच्छा। ये जनाब हो जाएगा, आप क्या इसको खड्डा स्टीम भी इसको बोल सकते हैं उसको बोल सकते हैं। चलें जी, जब तक ये बनता है तब तक हम ज़रा पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ी बातचीत करते हैं, और मैं आपको ज़रा आज का हाल अहवाल बता दूं। तो चलते हैं अपने रूम में और वहाँ पे जाके आपसे मैं थोड़ी बात करता हूँ।